नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपसे पिछले एपिसोड में बताया था, बोला था कि अगले एपिसोड में हम भूतों की कहानी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में। कैसे एक आम लड़का सपनों को संजोए हुए देश से विदेश जाता है और वहां से एक नहीं बल्कि दो सर्टिफिकेट लेके वापस आता है। गौरव तिवारी एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे या बिलोंग करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में रहते थे। परिवार का एक सपना था गौरव को पायलट बनाने का। गौरव 2006 में इस सपने को पूरा करने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। वहां यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक फ्लैट मिलता है जिसमें 4-5 लोगों के साथ गौरव भी रहते हैं। कुछ दिन बाद गौरव को वहां से अजीबोगरीब हालात से गुजरना पड़ता है, या ये समझिए गौरव को महसूस होता है वहां कोई और भी है जो दिखता नहीं है, जो समझ में नहीं आता। कभी सो रहे होते हैं तो उनके बेड में होता है, कभी बैठे होते हैं तो उनके बगल में बैठा होता है। इन सब से गौरव बहुत प्रभावित होते हैं। आसपास पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं तो पता चलता है जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं वो फ्लैट भूतिया है, हॉन्टेड है। अब गौरव डरने के बजाय इन चीजों में रुचि लेने लगते हैं कि कैसे अदृश्य ताकत उनसे बात करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। अब वो इन चीजों के पीछे इतने जुनूनी हो गए कि पैरानॉर्मल में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए जिज्ञासु हो गए। जो उनके फ्लैट में घट रहा था उस चीज़ की वो रिकॉर्डिंग करते, ट्राई करते बात करने की। धीरे धीरे पायलट की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो ही रही थी, साथ में वो पैरानॉर्मल सर्टिफिकेशन की तरफ भी बढ़ गए। जब वो 2009 में भारत वापस लौटे तो उनके पास 2 सर्टिफिकेशंस थे। एक था पैरानॉर्मल का और दूसरा था पायलट का। अब पायलट को दूसरा इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से जाते वक्त तो उन्होंने पायलट ही प्रायोरिटी रखी थी, लेकिन लौटते वक्त उनकी प्रायोरिटी बदल चुकी थी। 2009 में भारत आते हैं, हॉन्टेड प्लेस विजिट करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इन चीजों को जानना चाहते हैं, इन चीजों के लिए जिज्ञासु थे। ये वो दौर था 2008-2009 जब हम आक्रांत जैसे सीरियल से निकल रहे थे। काफी भूतिया सीरियल था, ऐसे और भी बहुत से सीरियल थे। सारे न्यूज, सारे सीरियल्स इसी पे फोकस करते थे। पता नहीं अचानक से लोगों को क्या हो गया था कि सब भूतों की तरफ भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी दुनिया भूत बनने जा रही है। गौरव यहां देखता है कि किसी तरह की एजुकेशन ओपन रूप से, ओपन तौर पे, यहां पे कोई खुले तौर पे शिक्षा नहीं है पैरानॉर्मल की, क्योंकि यहां तांत्रिक ओझा में ही सब उलझ के रह जाते हैं। वो इस चीज को समझता है और पायलट बनने के बजाय वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। हालांकि इस तरह की चॉइस फैमिली को तो पसंद आती नहीं है, चाहे किसी की भी हो। वो धीरे धीरे
जुड़ता है, अपने फुटेज निकालता है, फोटोज निकालता है, चूंकि उसके पास इस चीज का सर्टिफिकेशन था। अब विशेषज्ञ के तौर पे लोग उसकी बातें ज्यादा सुनते थे। अब धीरे धीरे फेम बढ़ता गया, लोग जानते गए, और भारत की पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया 2009 में गौरव तिवारी द्वारा स्थापित कर दी गई, जिसके वो फाउंडर भी थे। और इस सोसाइटी का जो मेन मोटो था वो था ऐसे हॉन्टेड प्लेस को ढूंढना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, एक्नॉलेज करना। हालांकि एक रिपोर्ट में उन्होंने इस चीज को भी बताया कि उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें से 98% यानी 98% जो है वो फेक होती है। उनका कहना है लोग अफवाह फैलाते हैं। सिर्फ 2% ऐसी थी, 2% ऐसे थे जिन पे बात की जा सकती थी, जिन पे काम किया जा सकता था। अब फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ गौरव तिवारी यूएफओ सुना ही होगा आप लोगों ने। यूएफओ अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर भी थे। समय बीतता गया, पॉपुलैरिटी भी मिलती गई। कई न्यूज चैनल के साथ कुलधरा सुना होगा आपने, हॉन्टेड प्लेस, भानगढ़ सुना होगा, मुंबई मिल सुनी होगी। इन जगहों को उन्होंने लाइव विजिट किया था और लोगों के सामने वो साक्ष्य रखे ऑन कैमरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मदद से इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या पैरानॉर्मल कंटेंट्स के। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ठीक है भाई होता है, और एक होते हैं मैं नहीं मानूंगा। व्हाटएवर जो भी हैं, लेकिन कुछ तो था। गौरव इसी बीच ऑस्ट्रेलिया विजिट करता है। हालांकि उस टाइम किसी इंसिडेंट की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर था, बावजूद इसके वो ऑस्ट्रेलिया विजिट करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में वो अकेले सोता है, रात भर अकेले रहता है। उसमें सब्जेक्ट ऐसा था कि उसे मुर्दों के बारे में जानना था, मुर्दों से बात करनी थी। इसके लिए वो बाकायदे जहां मुर्दे रखे जाते हैं, जिस रैक में रखे जाते हैं, उसमें से एक मुर्दे की जगह खाली रखी गई थी और वहां पे गौरव तिवारी को शिफ्ट किया जाता है कैमरे और एक टॉर्च के साथ। हम लोग तो शायद रात में अंधेरे में अकेले बाथरूम जाने से भी डरते हैं। गौरव तिवारी उसमें रात गुजारता है। चूंकि बॉडी डिकम्पोज ना हो इसके लिए टेम्परेचर होता नहीं वहां पे, तो रात भर एक टॉर्च एक कैमरे के सहारे ठंड में रहता है। हालांकि उस घटना में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ आवाजें थी बस। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया में फिर वो एक जेल विजिट करता है जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार थी। नाम था ओल्ड गिलान। जेल की तमाम जगहों की फुटेज लेने के बाद, तस्वीरें लेने के बाद मायूस हो जाता है, क्योंकि वहां भी उसे कुछ दिखता नहीं है। शाम में आता है अपने रूम में, डिवाइस को खाली करने के लिए फुटेज कॉपी कर रहा होता है। उसी दौरान देखता है तो जो चीजें निकल के सामने आई थी वो कुछ इस तरह थी कि एक साया है जो बाकायदे चलता हुआ कैमरे के पास आता है, कैमरे में झांकता है और वापस गायब हो जाता है। और बाकायदे इन चीज के वीडियोस हैं, उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल में भी डाले हुए हैं और कई सारे देश विदेश के न्यूज चैनलों में भी हैं। एक असाइलम में भी जाते हैं, वहां भी उनको वही चीज दिखती है। अच्छा, भारत में भी कुछ जगहों में उन्होंने जो लाइव शूटिंग की थी न्यूज चैनल्स के साथ वो भी है, जैसे मुंबई मिल। ये शायद अलोन फिल्म में
लोकेटेड थी, लेकिन किसी वजह से इसे हटा दिया गया विदाउट एनी रीजन। कहा यह भी जाता है बिपाशा बसु इस नाम से ही चिढ़ जाती हैं या इस जगह से बहुत डरती हैं। वैसे गौरव तिवारी का एक फैक्ट और बता दूं, कई सारे सीरियल्स में भी काम किया है इन्होंने। ये शायद रोडीज वगैरह से भी जुड़े हुए थे। कई सारे सीरियल, फिल्म थी शायद, एक तो 16 दिसंबर, दूसरी टैंगो चार्ली, और ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो से इनका नाम जुड़ा हुआ है। गौरव तिवारी ये कह लीजिए इतना ज्यादा जुनूनी हो गए थे कि उन्हें डर तो लगता ही नहीं था। वो खो गए थे अपने इस काम में। एक वाकया में जो लोग शामिल थे, एक कब्रिस्तान में लाइव शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान अचानक से गौरव बताते हैं कि जल्दी से जगह खाली करिए, यहां दिक्कत है। उनके डिवाइसेस में जो चीजें रिकॉर्ड थी उनके बारे में जब उन्होंने उनको बताया तो पसीना छूट गया, सिहर उठे सारे के सारे लोग। वहां जो मुर्दे थे उनमें से कहा गया आप यहां जल्दी जल्दी निकल जाओ, आप हमें डिस्टर्ब ना करो, गॉड ब्लेस यू। अब आधी रात को कहीं शूटिंग चल रही हो और ऐसी कुछ घटना हो जाए, ऐसा कोई वाकया हो जाए, तो नींद तो दूर की बात है, कदम भी नहीं निकलते, ठिठक सा जाता है आदमी। तो ये समझिए उनके साथ शायद ही दोबारा कोई कैमरामैन ऐसी कंडीशन में जाता रहा हो जिसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए। गौरव तिवारी का ये स्टेटमेंट भी है कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बशर्ते आप उन्हें नुकसान न पहुंचाओ। हम आपकी मदद कर रहे हैं, अफवाहों से ना डरें। गौरव तिवारी की माली हालत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फैमिली भी ज्यादा बड़ी थी नहीं। 2015 के आसपास इनकी शादी होती है। 2016 में ये कहानी पूरी टर्न लेती है, और ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये सच्ची घटना है और इसका पूरा रिकॉर्ड है। 6 जुलाई 2016 पूरे दिन गौरव घर में रहते हैं और तकरीबन शाम को 7:30 बजे जनकपुरी में एक हॉन्टेड प्लेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। तकरीबन मिडनाइट 1:30 बजे के करीब ये वापस आते हैं। इनका और इनकी बीवी का झगड़ा होता है। अब लेट आओगे तो जाहिर सी बात है बवाल तो होनी है। फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, दोनों आराम से नाश्ता करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं। उसके बाद गौरव उठते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ ईमेल्स भी भेजते हैं। हालांकि उसी टाइम पे ये इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि किसी मैगजीन में भी इनकी फोटो आनी थी। उसका जिक्र भी इन्होंने अपने फेसबुक में किया हुआ है। तकरीबन 11, सवा 11 बजे अचानक से ये उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं। थोड़ी देर में जोर की आवाज आती है। वाइफ भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, चिल्लाती है, फैमिली भी आ जाती है। ऐसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा जाता है, खोला जाता है। देखते हैं तो गौरव तिवारी फर्श में पड़े हुए हैं। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर इन्हें डेड घोषित कर देता है। अब चूंकि डेथ हो चुकी है, पुलिस केस बनता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फर्स्ट अटेम्प्ट यानी प्राथमिक रूप से जो उन्होंने पाया वो पाया सुसाइड। फॉरेंसिक जांच भी होती है, उसमें भी कोई पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता था कि ये सुसाइड है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खूंटी से एक कपड़े के माध्यम से वो लटक के सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है
हालांकि उनकी कंपनी के द्वारा जो उनके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं उनका भी यही कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली ने मारा है, कुछ लोग कहते हैं अफेयर्स था। चूंकि गले में काले कलर का निशान मिला हुआ था जिसकी वजह से फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसे हैंग सुसाइड बोला, लेकिन आज भी ये पहेली है कि एक आदमी अच्छा खासा हंसता खेलता बैठा हो और सडनली उठे और सुसाइड कर ले। अब कोई कहेगा कि हो सकता है किसी ने धमकाया हो, किसी ने ब्लैकमेल किया हो, चलिए मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई साक्ष्य तो होगा। और 5 सालों में क्या पुलिस के हाथ वो चीज नहीं लगी होगी? यानी इसका मतलब कि ब्लैकमेल का तो कोई ऑप्शन मिला नहीं। ये लगातार टाइम टू टाइम चलती रही खबर, एक के बाद एक। किसी ने कहा पत्नी से जो बहस हुई है उसको लेके भी डिस्टर्ब थे और उन्होंने ये कदम उठाया। किसी ने बोला अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। कुछ लोगों का कहना है माली हालत कमजोर होती जा रही थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इसमें जो जांच में एक स्टेटमेंट है कि गौरव की पत्नी ने बताया कि 10-15 दिन से लगातार गौरव एक ही चीज बोलते थे जब भी बात होती थी कि उन्हें कुछ अदृश्य ताकतें, अदृश्य शक्तियां परेशान कर रही हैं, पुल आउट यानी खींच रही हैं अपनी ओर। ये जो स्टेटमेंट है ये अकेला उनकी पत्नी का नहीं है, ये कुछ मीडिया रिपोर्टर्स का भी है जिनसे उन्होंने बात की थी, ये उनके दोस्तों का भी है, ये उनकी कंपनी में काम कर रहे उनके करीबियों का भी है कि कुछ दिनों से वो काफी डिस्टर्ब थे और उनको लगता था या वो कहते थे कि उनको अदृश्य शक्तियां या आत्माएं परेशान कर रही हैं, उनको बुला रही हैं। अब ये चीज बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब इस चीज के बारे में जानकारी के लिए, जानने के लिए तो उन्हीं की कंपनी है और उन्हीं के लोग हैं जो अभी तक तो इस चीज पे खुल के कुछ बोलते नहीं है, लेकिन शायद कभी बताएं। अब आज के समय में इन चीजों पे बात करना या ना करना ये हर इंसान की अपनी सोच है, लेकिन शक्तियां तो हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। अब अगर अच्छा आदमी मरेगा तो अच्छी बातें करेगा और अगर बुरा आदमी मरेगा तो मरने के बाद भी बुरी बातें करेगा। और आज भी इस चीज को लेके खोजते हैं, ढूंढते हैं कि आखिर मरने के बाद वाली दुनिया कैसी है। जिंदा आदमी का तो पता नहीं, बेचारे परेशान ही हैं। मौत के बाद वाली दुनिया जरूर देखनी है लोगों को। तो आज गौरव तिवारी केस में इतना ही, और इसके बारे में और ज्यादा जानना है या आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ, किसी और जुर्म की घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।